नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया गया है G7 की बैठक में। दरअसल दोस्तों G7 की बैठक में चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को एक बड़ा झटका दे दिया गया है। G7 के देशों की बैठक में जो फैसला लिया गया है उसके तहत विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो सदस्य देश हैं वो मिलकर करीबन $600 बिलियन की प्राइवेट और पब्लिक फंडिंग करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों के लिए किया जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये चीन के BRI प्रोजेक्ट को टक्कर देने के लिए। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में जो विकासशील देश हैं यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो किसी भी तरीके के ग्लोबल खतरे को झेल पाने में अक्षम रहते हैं। उन पर वैश्विक घटनाओं का असर ज़्यादा गंभीर होता है। $600 बिलियन की फंडिंग में अकेला अमेरिका का योगदान है $200 बिलियन का। इसमें ग्रांट, फेडरल फंडिंग और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शामिल है। इसमें ग्लोबल इकोनॉमी हेल्थ को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा। यूरोप €300 बिलियन यानी करीबन $317 बिलियन का फंड देगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2013 में मल्टी ट्रिलियन डॉलर बेल्ट रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। ये नहीं दोस्तों, जो बाइडेन ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि ये कोई चैरिटी नहीं है बल्कि ये इन्वेस्टमेंट है। निवेश करने वालों को इस पर रिटर्न भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट और सेवरल वेल्थ फंड से भी एडिशनल सैकड़ों बिलियन डॉलर का फंड मिलेगा। बता दें कि चीन की इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी कि BRI के तहत 100 देशों को जोड़ने की योजना है और चीन इस रोड की तर्ज पर बेल्ट एंड रोड को डेवलप करना चाहता है। बता दें कि पुराने समय में सिल्क रोड की मदद से ही एशिया और यूरोप के बीच संपर्क स्थापित किया गया था। दुनिया भर के दिग्गज लीडर्स और PM मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी पहुंच चुके हैं। बता दें कि G7 जिस समूह को कहते हैं उसमें जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस और कनाडा शामिल है। ये ऐसे देश हैं जो कि अपनी कूटनीति वैल्यूज को मानते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये देश स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, लोकतंत्र और विकास के सिद्धांतों पर चलते हैं। यानी कि एक बड़ा झटका अब BRI प्रोजेक्ट को मिलने वाला है और चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब ये G7 के सारे देश मिलकर $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे विकासशील देशों में, जिनमें कि भारत भी शामिल है। और बाइडेन ने साफ तौर पर यह भी कहा, जैसे कि आपने सुना होगा, कि ये कोई चैरिटी नहीं है बल्कि इसका रिटर्न भी मिलेगा। यानी कि जो इन्वेस्ट किया जाएगा विकासशील देशों में उस पर सोच समझकर पैसा लगाया जाएगा कि आने वाले 5 साल या 10 साल उस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि किसी भी तरीके का कोई बोझ और किसी भी तरीके का कोई गिरवीपना जो कि चाइना करता है, जिस तरीके से श्रीलंका के साथ किया, पाकिस्तान के साथ किया, 100 साल की लीज पर उनके महत्वपूर्ण स्थानों को ले लेना, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होने वाला। ये साफ तौर पर ये चीन को ही टक्कर देने के लिए ही तैयार किया गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है जो बाइडेन के इस फैसले को लेकर? मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं। मैं दोनों जानकारी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।